नमस्कार। कक्षा 11वीं और 12वीं हिंदी विषय में हमने पहले चरण में जो विभाग डी में जो निबंध लक्षी या लेखन विभाग में जो लिखना होता है प्रश्नों के उत्तर, उसकी हमने चर्चा की थी। उसमें जो 5वां मुद्दा आया था वो था पत्र लेखन का। अब पत्र लेखन दो प्रकार के आते हैं, एक होते पारिवारिक पत्र और दूसरे होते व्यवहारिक या व्यापारिक पत्र होते हैं। हमारे यहाँ पर विषय के तौर पर या प्रश्न के जवाब के तौर पर आपके प्रश्न पत्र में ये जो व्यवहारिक पत्र तो नहीं आते, लेकिन आप इसको सामाजिक पत्र कह सकते हो, पारिवारिक पत्र कह सकते हो, वो आते हैं। इसलिए आपको पत्र लेखन जो पारिवारिक पत्र है, जो रिश्तेदारों में या दोस्ती में पारिवारिक रिश्तों में पत्र होते हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको आज ये ध्यान रखना है कि पत्र लेखन कैसे लिखना चाहिए। तो पत्र लेखन यदि वो पारिवारिक पत्र, जैसे कि आपको कहा है कि पत्र पारिवारिक ही आते हैं, बाकी जो होते हैं व्यवहारिक पत्र या पत्राचार जो सरकारी कार्यालयों के होते हैं, जो कार्यालय पत्र भी कह सकते हो, वो नहीं पूछे जाते। आज हम यहाँ पर पारिवारिक पत्र है उसके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले पारिवारिक पत्र में लिखने से पहले ये ध्यान रखना होता है कि आप जो विषय प्रश्न पत्र में लिखा है उसका आप ध्यान रखें, कौन से विषय पर आपको लिखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस विषय में जिसके बारे में लिखना है एक, और कौन किसे पत्र लिख रहा है उसका भी ध्यान रखें। तो जो लिखने वाला होता है उसका नाम अंत में आता है, और जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, जिसको आप लिखने वाले, कुछ कहने वाले, कुछ समझाने वाले, उसका नाम सबसे पहला आता है। इसलिए सबसे पहले जो पत्र की शुरुआत करेंगे नाम से शुरू करेंगे। तो यहाँ जो नाम होगा, आप जिसको पत्र लिख रहे हैं, जो आपको प्रश्न पत्र में लिखा होगा कि सोहन मोहन को पत्र लिखता है, तो लिखने वाला सोहन है। यदि वो मोहन को पत्र लिखता है तो आप सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे जिससे आप पत्र भेज रहे हैं, लिख रहे हैं। दूसरा पता, जिस व्यक्ति को आप पत्र भेजने वाले हैं या भेज रहे हैं, आप उसका पत्र लिखेंगे। तीसरा उसमें जो सबसे बड़ा प्रश्न आएगा वो होगा दिनांक, तारीख आप जिसे कहेंगे। अब तारीख का ये ध्यान रखना है कि जहां पर या जिन पत्रों में तारीख की जरूरत ज्यादा हो, जैसे कि 15 अगस्त के बारे में आप लिखना चाहते हो, आपके स्कूल में जहां कहीं भी इस दिन को मनाया गया है, जहां तारीखों की जरूरत होती है, वहां पर ये ध्यान रखें कि तारीख लिखते समय आप ध्यान रखें। यदि 26 जनवरी के विषय में लिखना होता है, 14 जनवरी उत्तरायण के विषय में लिखना, तो जहाँ तारीखों की जरूरत होती है, अगर वहाँ पर और उसको लेकर अगर आपको पत्र लेकर लिखना होता है, वहाँ पर आप तारीख का, जैसे कि आपके यहाँ पर उत्तरायण का त्योहार 14 जनवरी को मनाएं, और आपने तारीख के रूप में ध्यान ये रखना होगा कि आपके यहाँ 14 जनवरी को ये त्यौहार मनाएं। आप जो पत्र लिखेंगे ये 14 या उसके बाद के लिखेंगे। तो जहाँ पर तारीख की जरूरत होती है वहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि तारीख सही हो, और जो विषय आप लेकर पत्र लेकर लिखते हैं तारीख उसी के आसपास की होनी चाहिए। बाकी में कोई ऐसा प्रश्न नहीं होता है। उसके बिल्कुल सामने जहाँ पर ये लाइन पूरी होती तारीख की, उसके बाद उसके बिल्कुल सामने संबोधन, जैसे कि आपको पहले ही कहा था कि तारीख लिखने के बाद सामने जो संबोधन होता है, ये पत्र होते हैं वो पारिवारिक पत्र होते हैं, जिसमें एक सहेली दूसरी सहेली को, दोस्त दूसरे दोस्त को, भाई बहन एक दूसरे को लिखते हैं, या पिता अपने पुत्र को, ये जो भी रिश्ते होते हैं हमारे पारिवारिक रिश्ते, उन पत्रों के बारे में यहाँ पर आपको लिखना होता है। या प्रश्न में यही पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि संबोधन में, क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं, तो इसलिए आप रिश्तेदार में 3 प्रकार के रिश्ते होते हैं। अगर वो आपसे बड़े हैं तो आप पूजनीय लिख सकते, माननीय लिख सकते, आदरणीय लिख सकते। दूसरा जो होता है, अगर वो आपसे छोटे हैं या आपके हम उम्र है, तो उसमें हम तुम या सीधे आप नाम लिखने के बाद तुरंत पत्र का प्रारंभ कर सकते हो। इसलिए संबोधन करते समय भी ध्यान रखें, यदि आपसे वो बड़े हैं तो आदरणीय या माननीय या पूजनीय का संबोधन करें। यदि वो आपसे छोटे हैं या आपके हम उम्र के हैं तो उसको आप तुम या सीधे तौर पर अब उसका नाम लिखकर शुरुआत कर सकते हैं। अब यदि वो पारिवारिक पत्र है तो आप प्रारंभ करते समय आप सीधे इस विषय पर नहीं आ जाएंगे कि जिसके बारे में आपको पत्र में लिखा गया है, आप वो नहीं लिखेंगे। प्रारंभ में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिसका संबोधन किए वो आपके अपने, आपके रिश्तेदार हैं। ध्यान ये रखना है कि प्रारंभ में ही आप
जिसके बारे में लिखते हो वो आपके जो भी रिश्ते में आता है उसकी कुछ अच्छी सी बातें लिखेंगे। जैसे कि आप बड़े भाई, आप छोटे भाई को कुछ समझाना चाहते हो तो सीधे सीधे उसको धमकाने वाला या ऐसी कोई बातें नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आप उसको समझाएंगे कि तुम अच्छे होंगे, तुम पढ़ाई करते होंगे, तुम जहाँ कहीं भी कुशल हो, तुम्हारी बहुत याद आ रही। इस प्रकार से आप प्रारंभ में अगर ऐसा लिखेंगे तो जो आपका पत्र पढ़ने वाला है उसके साथ आपका जो एक रिश्ता होगा वो और भी मजबूत होगा कि जो भी मेरे बारे में लिखते वो मुझसे इतना ही प्रेम और आदर और सम्मान करते, इसलिए वो आपका पूरा पत्र पढ़ने के लिए वो लालायित भी होगा और आपकी बात को वो ध्यान से सुनेगा भी। उसके बाद आएगा जो चौथा मुद्दा आएगा वो विषय वस्तु। विषय वस्तु वो होगी जो आपको प्रश्न में लिखा होगा कि आप किस विषय को लेकर, जैसे कि स्वच्छता अभियान को लेकर लिखेंगे तो आप ये सारा लिखने के बाद आपका जो मध्य भाग होगा उसमें पूरा विषय का जो निचोड़ होगा वो आपको लिखना होगा। जिस विषय को लेकर या जिस बात को लेकर, जिस समस्या को लेकर आप पत्र लेखन लिखते वो सारी बातें आप इसमें लिखेंगे। और अंत में जो उपसंहार होगा तो जो समस्या है, जैसे कि जो विषय वस्तु में ली होती, अब उसी समस्या को अंत में आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं वो भी लिखेंगे साथ में, क्योंकि वो आपका अपना रिश्तेदार है। इसलिए अगर आपको जो विषय लिखा है, अगर उस विषय में यदि थोड़ी बहुत कोई ऐसी बात भी हो सकती, मान लो आपका जो छोटा भाई है, आपकी बहन है, अगर उसको कुछ समझाना है, उसके कम मार्क्स आए पर आप उसको समझा रहे, उसको बुरा भी तो लग सकता है। इसलिए अंत में आप जो भी उपसंहार में लिखेंगे, यदि वो समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं वो लिखेंगे। और यदि कोई आप अपने रिश्तेदारों को, अपने पारिवारिक रिश्ते वालों को यदि आप कोई ऐसी बात लिखते हो जिससे उसको दुख हुआ हो तो आप अंत में उसको समझा बुझा कर उसको उस प्रकार से भी कह सकते हैं कि उस बात को लेकर यदि वो आज से तैयारी करेगा, अगर वो समझ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अंत में जो लिखने वाला होता है पूरे पत्र को आप उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि संबोधन में लिखा है कि वो आपका रिश्तेदार है, इसलिए यहाँ जो लिखने वाला होगा, शुरुआत जिसको आप पत्र लिखा है उसका होगा, यहाँ भी उसका होगा जिसको आप पत्र लिखते हैं, लेकिन अंत में जिसने पत्र लिखा है वो अपना नाम लिखेंगे। और यहाँ पर लिखने वाला उस व्यक्ति के साथ उसका जो भी रिश्ता है, तो मान लीजिए वो जिसको लिखा है वो आपसे छोटा है तो आप यहाँ पर लिखने वाला तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारे बड़े भाई वो नाम लिखेंगे। अगर आप एक सहेली दूसरी सहेली से पत्र लिखते हैं तो आप सीधे सिर्फ तुम्हारी या तुम्हारा या पिता लिखने वाला अपना नाम भी लिख सकता है। तो इस प्रकार पत्र लेखन में इन मुद्दों को ध्यान में रखना होता है। उसके बाद यही चौथे विभाग में दो मुद्दे और बाकी रहे थे, वो था पद्यांश। पद्यांश में यह होता है कि आप किसी भी दोहे या किसी कविता की पंक्ति लिखी होती है, पद्यांश का अर्थ समझाना होता है। वो ज्यादातर कविता या किसी रहीम, कवि, बिहारी, उनके जो दोहे दो पंक्तियों के होते हैं वो दोहे लिखे होते हैं। और उन दोहों को पढ़कर सबसे पहले तो किसने लिखा है, जैसे कि रहीमन धागा प्रेम का मत खींचो टूट जाए, जैसे कि यहाँ पर रहीम ने लिखा है। तो आप जब पद्यांश लिखने के लिए बैठेंगे पेपर में तो सबसे पहले पद्यांश का प्रश्न लिखते समय ये किसने लिखा है वो आप लिखेंगे। और दूसरे चरण में पद्यांश का अर्थ लिखेंगे कि उसमें कवि ने क्या कहा है, उसका एक आध दो उदाहरण भी लिखेंगे जो कम से कम 5 से 10 या 7 पंक्तियों में आप लिख सकते हैं। ये पद्य ये भी 4-5 का प्रश्न होता है, इसलिए आप उस प्रकार से लिखिए। और अंतिम में जो विभाग बी में आता है वो होता है विचार विस्तार। विचार विस्तार में किसी अनुभवी व्यक्ति के मुंह से लिखी हुई ऐसी बातें होती है, जैसे कि मनुष्य स्वयं अपना भाग्य बिताता होता है, कोई किसी ऐसी सूक्ति होती है, ऐसा कोई सूत्र होता है जिसके बारे में आपको लिखना होता है। तो उस वाक्य को सुनकर, उस सूक्ति को सुनकर या सूत्र को सुनकर आपको उसके बारे में लिखना होता है कि क्या वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है। जैसे कि सच्चा मित्र जीवन की औषधि है, तो आपका मित्र आपके जीवन में कैसे उपयोगी है उस प्रकार से लिखना होता है। इसलिए आज हमने ये डी विभाग में पहले और दोनों दूसरे चरण में निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, सार लेखन, पद्यांश, विचार विस्तार और कहानी लेखन, इन मुद्दों के ऊपर ध्यान में रखा है। और आप अगर ये जो कही गई बातें अगर उनको ध्यान में रखकर यदि आप ये डी विभाग लिखेंगे तो मुझे लगता है उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। धन्यवाद।